में गांजा वाले बयान पर सपा सांसद अफजाल अंसारी की बड़ी मुश्किलें। गाजीपुर में मुकदमा हुआ दर्ज। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर 353 BNS के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा गाजीपुर कोतवाली के उप निरीक्षक राजकुमार शुक्ल द्वारा दर्ज कराया गया। दरअसल बीते दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की गाजीपुर में एक प्रेस वार्ता थी। इस दौरान उन्होंने गांजे की बिक्री को लेकर लाइसेंस देने की मांग की थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ गांजा को वैध कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गाजीपुर के मठों में धार्मिक आयोजनों में पीते हैं। अफजाल अंसारी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए तो कम पड़ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ में भी बड़े बड़े लोग गांजा पीते हैं, इसलिए भांग की तरह सरकार को इसको भी लाइसेंस दे देना चाहिए। अफजाल अंसारी ने यूपी में एनकाउंटर को लेकर भी बयान दिया था। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि झूठी कहानी बनाकर किसी का एनकाउंटर कर देना गलत है। हमारा संविधान भी इनकी इजाज़त नहीं देता। इस दौरान उन्होंने अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में इसका जवाब हम कोर्ट में ही देंगे। अफजाल अंसारी के इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई थी, जिसको लेकर गाजीपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया। आपको बताते चले कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अफजाल अंसारी अपने बयानों को लेकर चर्चा में। इससे पहले भी इनके कई बयान सुर्खियों में आ चुके हैं। वहीं अफजाल अंसारी के इस बयान पर पीठाधीश्वर मोनी महाराज भड़के हुए हैं। मोनी महाराज ने कहा कि संत समाज में नशे की कोई जगह नहीं है। कुंभ मेला अनुष्ठान और मुक्ति के लिए लगता है, नशे को भगवान का भोग नहीं कहा जा सकता। वहीं बार बार साधु संतों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? गांजे पर बेतुका बयान देकर फंस गए हैं अफजाल अंसारी। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश गाजीपुर से रजत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सपा के नेताओं को कुछ न कुछ तो उपद्रव आता ही रहता है। अफजाल अंसारी ने भी एक ऐसी ही टिप्पणी समाज की है। उन्होंने कहा कि गांजा पीकर के साधु लोग इसे बाबा का प्रसाद मानते हैं। मेरे धर्म में कहीं भी नशा की कोई जगह नहीं है। कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नशा करता है जिसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। साधु समाज पर यह आरोप लगाना कि समाज के जो कुंभ मेला है इसमें सारे महात्मा गंजेड़ी हैं और नशा करते हैं और भगवान का प्रसाद मानते हैं। धूम्रपानो रते विप्रम दानम कुर्वन्ति जे नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शोकरा। कहीं मेरा शास्त्र अनुमति नहीं देता। संत समाज इसके लिए कभी कोई पहल नहीं करता। अपने व्यक्तिगत व्यसन के लिए तमाम नेता भी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, ऐसा करते हैं तो पूरा समाज, पूरा नेता दोषी हो जाएगा। तमाम विधायकों को मैं जानता, तमाम मंत्रियों को मैं जानता, तमाम सांसदों को मैं जानता हूं, तो तमाम व्यसन करते हैं। इसलिए सामूहिक टिप्पणी नहीं कर सकते। संत समाज कुंभ मेला केवल गांजा पीने के लिए नहीं लगता है। कुंभ मेला व्यसन मुक्ति के लिए भी लगता है। वहां यज्ञ होती है, अनुष्ठान होता है, पर्यावरण को बचाने के लिए, ऑक्सीजन को देने के लिए तपश्चर्या होती है, तप होता है, अनुष्ठान होता है, पूजा होता है, धर्म की रक्षा होती है और विश्व के कल्याण की बात होती है। अफजाल अंसारी करना चाहिए, वो केवल इस्लाम की जय बोलते हैं और हम सब विश्व की कल्याण की बात करते हैं। विश्व का कल्याण हो, चाहे पाकिस्तानी आतंकवादी के लोग हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सभी को। इसलिए बोलने के पहले सोचिए, एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, हम कहेंगे बड़ा 100 गाड़ी मांस भेज दीजिए पाकिस्तान। ये कोई भाषा है? स्वाभिमान पर आक्रमण करना ठीक नहीं। संत समाज के स्वाभिमान पर आक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मर्यादित भाषा बोले, पूरे समाज को यह काम अपमानित करना। महिला में एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, सारे महात्मा गांजा पिएंगे। गांजा की प्रसाद के रूप में लिया जाता है। हर समाज पे नशा करने वाले लोग हैं। नेता नशेड़ी हैं, समाज के लोग नशेड़ी हैं, तो तथाकथित साधु पे नशेड़ी हो सकते हैं। लेकिन साधु समाज नशेड़ी है, क्या कहीं से भी मान्यता नहीं। इसलिए इस चीजों का हम खंडन करते हैं और किसी को नशा नहीं करनी चाहिए, या मैं अपील भी करता हूं, क्योंकि नशा करना जीवन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए हितकर है। क्योंकि जो धूम्रपान से जो
ऑक्सीजन प्रदूषित होता है उससे 10 लोगों में कैंसर होने का भय होता है। इसलिए प्रदूषण से बचने के लिए भी गांजा नहीं पीना चाहिए, किसी भी समाज को नहीं पीना चाहिए, किसी भी वर्ग को नहीं पीना चाहिए। लेकिन यह प्रत्यारोप केवल साधु समाज पे करना है कि एक मालगाड़ी गांजा केवल साधुओं को दीजिए कम पड़ जाएगा और भी प्रसाद के रूप में लेते हैं, बिल्कुल भ्रम है। ऐसा न कहीं कोई संत समाज स्वीकार करता है और मैं इसका खंडन करता हूं। संत समाज में कहीं भी गांजा प्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं होता। नशेड़ियों की अपना व्यक्तिगत नशा है, नशा को आप भगवान का भोग नहीं कह सकते हैं। आपको न धर्म का ज्ञान है, न शास्त्र का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है। तो केवल वोट सियासत करने वाले सपा के नेता ऐसे उत्पटांग के बयान देकर के चर्चाओं में रहना चाहते, क्योंकि उनके पास और भी विषय नहीं होता। चर्चा में आने के लिए कभी धर्म पर, कभी समाज पर, कभी बेटी पर, कभी राष्ट्र पर, कभी वंदे मातरम पर, कभी राम पर, कभी कृष्ण पर, कभी गंगा पर, कभी तीर्थ पर, कभी साधु पर आक्रमण करते ही रहते हैं। बंद कीजिए ऐसी उत्पटांग की भाषा बोलना। इसका परिणाम किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। इससे केवल समाज में वैमनस्य फैलता है। अपने को सियासत में स्थापित करने के लिए औरों का सम्मान अगर समाप्त करेंगे, स्वयं भी समाप्त हो जाओगे। जय माता। जो कि सांसद है गाजीपुर से, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्या मामला है? देखिए, कुछ दिन पहले एक मीडिया बाइट बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जिससे काफ़ी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था। भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसमें किसने एफआईआर दर्ज कराई? स्थानीय चौकी इंचार्ज की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई।